अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमोशन की जो सबके अंदर होता है लेकिन सब उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा, वो जज्बा जो कभी हमें ताकत देता है और कभी सब कुछ तोड़ देता है। लेकिन असल बात ये है, गुस्सा बुरा नहीं, उसका यूज गलत हो जाए तो नुकसान होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे गुस्सा होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और वो ट्रिगर्स कौन से हैं जो आपको एक्सप्लोड कर देते हैं। और आखिर में मैं शेयर करूंगी प्रैक्टिकल टिप्स जिनके जरिए आप अपने गुस्से को मास्टर कर सकते हैं, ताकि आप काम भी रहें और स्ट्रांग भी। गुस्सा होता क्या है? गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुशी, दुख या डर। ये तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ या किसी ने हमारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। लेकिन असल मसला गुस्से का होना नहीं, बल्कि उसे समझ ना पाना है। जब हम अपना गुस्सा समझ लेते हैं तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, और जब हम समझे बिना रिएक्ट करते हैं तो वो हमें कंट्रोल कर लेता है। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मुझे नसीहत कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। उसने बार बार पूछा तो हर दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुस्सा मत करो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6116। अब सवाल ये है, हर इंसान का गुस्सा एक जैसा नहीं होता। कोई अपना गुस्सा बाहर निकाल देता है, कोई अंदर दबा लेता है और कोई उसे कामली एक्सप्रेस करता है। तो चलिए अब समझते हैं एंगर के टाइप्स क्या हैं और आप किस टाइप के गुस्से से सबसे ज्यादा डील करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगर। 1. असर्टिव एंगर, पॉजिटिव एंगर। ये एक हेल्दी टाइप ऑफ एंगर है। इसमें इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके काम और रिस्पेक्टफुल वे में एक्सप्रेस करता है। मतलब, गुस्सा आया लेकिन आपने सोच समझकर अपनी बात कह दी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के इंटेंशन से। एग्जाम्पल, मुझे बुरा लगा जब तुमने ऐसे बोला, अगले दफा थोड़ा पोलाइटली कहना प्लीज। ये होता है असर्टिव एंगर, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो बिना किसी को हर्ट किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को जमीन पर गिरा दे, असल ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करे जब वो गुस्सा हो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6114। 2. अग्रेसिव एंगर। ये वो टाइप है जिसमें इंसान गुस्से को बाहर निकालता है डिस्ट्रक्टिव तरीके से, यानी चीखना, चिल्लाना, गाली देना या कभी कभी फिजिकल वायलेंस तक चल जाना। इस टाइप के एंगर में गोल होता है कंट्रोल लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं। एग्जाम्पल, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। ये गुस्सा दूसरों को हर्ट करता है और रिलेशनशिप्स खराब करता है। 3. पैसिव एंगर। ये गुस्सा अंदर दबा हुआ होता है। इंसान डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज रहता है। इस वजह से वो सार्कास्टिक कमेंट्स देता है, चुप रहता है या डिस्टेंस बना लेता है। एग्जाम्पल, नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में अंदर से बुरा लगा होता है। ये एंगर बाहर से काम लगता है, लेकिन अंदर से इमोशनल स्ट्रेस बढ़ाता है। अब आप समझ चुके हैं गुस्सा क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है। अब आपने अपना एनालिसिस करना है, मुझे गुस्सा किन किन बातों पर आता है। कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है? गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, जब हमारी कंट्रोल की फीलिंग छिन जाती है, या जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और सब कुछ ओवरलोड लगता है। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके या आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। 1. पॉज लो, रिएक्ट मत करो। जब गुस्सा आए फौरन जवाब मत दो। एक छोटी सी देर का पॉज लो, 10 सेकंड या एक गहरी सांस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को गुस्सा आए, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए और अगर बैठा है तो लेट जाए, गुस्सा चला जाएगा। अबू दाऊद हदीस 4782। साइकोलॉजी भी कहती है, जब आप पॉज लेते हो तो ब्रेन का रिएक्टिव पार्ट काम हो जाता है और आपका थिंकिंग ब्रेन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। 2. रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। ज्यादातर लोग गुस्से में रिएक्शन देते हैं, बिना सोचे समझे जवाब देना, चीखना या हर्टफुल बात कह देना। लेकिन रिस्पॉन्स देने का मतलब है थोड़ा रुक कर सोचना, अपनी फीलिंग समझना और फिर कामली जवाब देना। याद रखो, रिएक्शन इम्पल्स से आता है, रिस्पॉन्स विजडम से। तो जब भी गुस्सा आए, दिल से कहना, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। यही असल कंट्रोल और मैच्योरिटी है। 3.
वुज़ू करो, अपने नफ्स को ठंडा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। शैतान आग से पैदा किया गया है और आग सिर्फ पानी से बुझती है। बस जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वुज़ू करे। सुनन अबू दाऊद हदीस 4784। 4 जिक्र और दुआ का सहारा लो। जब दिल भरा हो तो अल्लाह का जिक्र और इस्तगफार गुस्सा डिसॉल्व कर देता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और वो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सूरा आले इमरान 3:1-3-4। माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, इमोशनल स्ट्रेंथ का साइन। ये एक स्पिरिचुअल और फिजिकल रीसेट है, ये आपको तुरंत काम करता है। 5 अपने गुस्से को समझो, दबाओ मत। गुस्सा दबा देना सॉल्यूशन नहीं होता। उसे ऑब्जर्व करो, लिखो या किसी ट्रस्टेड इंसान से कामली शेयर करो। जब आप अपने एंगर के रूट कॉज को समझते हो तो आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है हीलिंग का। आखिर में याद रखो, गुस्सा खुद बुरा नहीं होता, वो सिर्फ एक सिग्नल होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जब हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है, और जब हम उसके नीचे आ जाते हैं तो वो सब कुछ तोड़ देता है। इसलिए हर दफ़ा जब गुस्सा आए, अपने दिल से कहना, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। यही वो मोमेंट होता है जब आप सिर्फ अपने गुस्से को नहीं, अपने नफ्स को भी जीत लेते हो। अगर आज की वीडियो ने आपको हेल्प किया या कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर गुस्सा आता है, ताकि हम अगली वीडियो में उसी टॉपिक पर बात कर सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इमोशनली स्ट्रांग और काम रहें तो स्मॉल स्टेप्स ब्राइट फ्यूचर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।